अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली वीडियो की हद तक हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान, इन दो एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आई नाउ मूव फॉरवर्ड विद द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है वो हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आई है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि सबसे पहली चीज़ unequal capacity and opportunity for adaptation, the first thing, and the second which follows directly is that intensity of impact differs in accordance with the infrastructural capacity of each region। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ अनइक्वल कैपेसिटी है एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अडाप्टेशन। क्या मतलब इस चीज़ का कि आपके कुछ रीजन्स हैं जो कि बहुत सी मजबूरियों की वजह से, अब वो आपकी कोई भी मजबूरी पॉलिटिकल हो सकती है, जियोग्राफिक हो सकती है, सोशल हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से वो ऐसा इलाका है जहाँ पे इतने इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो सस्टेन कर सके या अडाप्ट कर सके विद द वेरिंग क्लाइमेट। ठीक है, मिसाल ले लीजिए आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की, वो पसमानदा इलाका चाहते हैं। ठीक है, आप मिसाल ले लीजिए साउदर्न पंजाब की, साउदर्न रूरल सिंध की आप मिसाल ले लीजिए, आप बलूचिस्तान की जनरल मिसाल ले लीजिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मसले हैं, लेकिन क्या वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं हो रहा? वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपकी अनइक्वल कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी नज़र आती है फॉर अडाप्टेशन। ठीक है, फिर एक और मसला आता है कि इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट जो है वो भी फ़र्क है, वेरी करता है। ठीक है, अभी रिसेंटली सैलाब आया हुआ था आपकी नॉर्दर्न साइड में, सवात वाली साइड में बेशतर घर हैं जो कि सैलाब के पानी के साथ अभी उड़े हैं। ठीक है, कुछ दुकानें थी जो कि हो गई। अब अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी होती तो फिर वो बच जाते। ठीक है, और अडाप्ट वो कर लेते, लेकिन वो नहीं कर पाए, एंड दैट इज़ वाई दे आर द वंस जो कि ज़्यादा प्रोन भी हैं और उधर ज़्यादा मसला भी आपको नज़र आता है। ठीक है, सो सबसे पहला मसला तो हमें ये नज़र आता है। फिर अगर दूसरा मसला देखा जाए, इसी से निकलता है कि जब आपको नज़र आता है कि इतना ज़्यादा आपके यहाँ मसला है आपके रीजन के अंदर और आपको नेचुरल हैज़र्ड्स इतने ज़्यादा आपके रीजन के ऊपर आ रही हैं, आप ऑटोमेटिकली यू विल बी फोर्स्ड टू माइग्रेट। एक तो ये नेचुरल हैज़र्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया। फिर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी ही मौजूद नहीं है। मिसाल ले लीजिए थर की। ठीक है, वहाँ पे पानी मुहैया है ही नहीं, वहाँ पे औरतों को 2-2 किलोमीटर चलना पड़ता है आपके पानी लेके आने के लिए। अब वही औरतें हैं, पानी की कमी होने की वजह से अब अपना उनका जो सफ़र है उसके अंदर भी बतदरीज इजाफा होता हुआ नजर आएगा। पहले 2 किलोमीटर दूर जाके लेना पड़ता था, अब वहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उनको और चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने डिस्टेंस को कवर करने के लिए पीपल आर नाउ फोर्स टू माइग्रेट एज वेल। पीपल माइग्रेट बिकॉज ऑफ the lack of the basic necessities of life। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको माइग्रेट करते हुए नजर आया। और आपने हमने क्या देखा कि वी हैव सीन सिंस 1997-98 जब हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2017 से पहले, उसके बाद से लेके ऑलमोस्ट 40% हमारी अर्बन पॉपुलेशन होगी और 60% आपकी रूरल है। 97-98 तक आपकी 35% के करीब आपकी रूरल आपकी अर्बन पॉपुलेशन थी और रूरल आपकी तकरीबन 65% थी। ये अब आपका 40-60 का रेशियो आ गया। आने वाले दिनों में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि दिस रेशियो इज़ गोइंग टू बी 50-50 हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि वही बात, आपकी रूरल पॉपुलेशन उठ के आपकी अर्बन सेंटर्स के अंदर जाना चाहती है, बिकॉज दे फाइंड दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओवर देयर, एवरीथिंग इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ओवर देयर, एंड नेचुरली वो उसकी तरफ स्ट्राइव करने की कोशिश करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर देखा जाए पाकिस्तान में, इट इज़ 3.3% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम साउथ एशियन रीजन को देखें तो वो आपका 2.7%। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट दी ओनली रीज़न जिसकी वजह से आपकी माइग्रेशन हो रही है। हो सकता है कि क्राइम जो है वो भी एक रीज़न हो, इंसर्जेंसी रीज़न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक रीज़न है ना, एंड दिस इज़ अ रीज़न इनफ फॉर अस टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो ये हमें एक बहुत बड़ा मसला नज़र आता है। इसी के साथ जो दूसरा मसला अटैच्ड है वो आ जाता है फूड शॉर्टेज का। फूड शॉर्टेज, आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स और जो डे टू डे हमारी लाइफ है उसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स विल फील द इफेक्ट्स। किस तरह से? अकॉर्डिंग टू FAO, यील्ड ऑफ एक्सपोर्टेबल किन्नू हैज़ डिक्लाइंड बाय 30%। हमारे किन्नू बड़े एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से और फेवरेबल इन्वायरमेंट ना होने की वजह से, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट की ना होने की वजह से हमारी जो किन्नू की यील्ड है
उसके अंदर कमी है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्टेबल किन्नू की जो यील्ड है ओवरऑल वो डिक्लाइन हुई है बाई 30%। ठीक है, ये जो सॉइल वाली बात है ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये इधर भी एप्लीकेबल है, इसे मैंने यहाँ पे भी लिखी है। फिर अगर बात करें फूड और शॉर्टेज और मैल न्यूट्रिशन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी के ऊपर, देखिए आपकी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आपके यहाँ क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो रही हैं वेरिंग क्लाइमेट की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, आपके यहाँ फूड शॉर्टेज हो रही है, इट इज़ वेरी एविडेंट। क्या हो रहा है उसका मसला, अब देखें पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 2.4% के, ठीक है, 22 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। ये स्टागरिंग फिगर जेन में रखते हुए आप अगली लाइन पढ़ें, टोटल अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन इज 21%, हमारी 21% पॉपुलेशन है जो कि अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन उसमें से कितने हैं, उस 21% में से 37% आपके बच्चे हैं जो कि अंडर नरिश्ड है। फिर टोटल फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, ठीक है, अंडर नरिश्ड तो एक चीज़ है ना, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो 56% लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है पाकिस्तान में। ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस असाइड, क्लाइमेट इज अगेन अ रीज़न इनफ फॉर अस टू कंसिडर द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि हमें नजर आता है क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारे जो इम्पैक्ट्स हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम फिर क्लाइमेट चेंज के ही टॉपिक को आगे लेके चलते हैं एंड फिर अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पाकिस्तान है वो सही से समझ आ गए होंगे। क्या इम्पैक्ट्स थे आपके, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं एंड देन आपके सोशल इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीडियो, सी यू देन।